Hello guys, today my topic is a nucleophilic substitution reaction. ओके क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? उससे पहले कुछ रिएक्शन जाते हैं। जैसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सब्सटेंट रिएक्ट विथ रिएजेंट देन फॉर्म इंटरमीडिएट आफ्टर देयर फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्सटेंट और रिएजेंट रिएक्ट करके डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? सबसे पहले इंटरमीडिएट, फिर देन आफ्टर वो क्या बनाता है? आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो रिएजेंट क्या होता है? टू टाइप्स के, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ल्यूइस एसिड। ओके, और न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच रहे, मतलब एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रहे। ओके, जैसे OHCN माइनस, इस टाइप के स्पीसीज जो क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, जैसे एज अ ल्यूइस बेस। यू नो ना, ल्यूइस बेस क्या होता है? जो क्या करता है? 1 लेवल पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, जिसपे न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीसीज होता है जिसपे क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होता है, जो एज अ आपका न्यूक्लियोफाइल के टाइप क्या करता है? वेव, जैसे वाटर है, अमोनिया है, क्या होता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ठीक है, तो ये भी एज अ एक न्यूक्लियोफाइल के टाइप बिहेव करता है। तो ये हमारे दो रिएजेंट। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ओके, क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन वन ग्रुप रिप्लेस टू एन अदर ग्रुप। ठीक है, क्या होता है? एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? जब कोई ग्रुप एन अदर ग्रुप से क्या होता है? रिप्लेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे होते हैं टू टाइप, SN और SE। SN इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देयर इज अ टू टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा। रिएक्शन। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? देखो, वन न्यूक्लियोफाइल ग्रुप क्या करता है? अदर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप से अटैक। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वन ग्रुप रिप्लेस टू अनदर ग्रुप, जैसे एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ OH ग्रुप। ओके, दे आर रिप्लेस OH एंड रिमूव RH। बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड, मतलब हम एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? हमारा OH ग्रुप से। ओके, तो यहाँ पर क्या का फॉर्मेशन करता है? आपका अल्कोहल ग्रुप का। तो सेम एट इज होता है, वन ग्रुप रिप्लेस टू अनदर ग्रुप फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल किसी अदर, व्हेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है हमको, इसको टू मैकेनिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है? दो तरीके से हम बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, इस मैकेनिज्म में SN1 और SN2। ओके, मतलब एल्किल हैलाइड से
वेन अगर हम OH ग्रुप को रिएक्ट करा रहे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। अब ये दो मेथड होते, ठीक है, बोल सकते हैं टू मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2, ठीक है। अब SN1 देखो, SN1 क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा SN1 का आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर ओके 1 सेकेंड बताती हूँ, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। और ये होता है आपका बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। देखो यूनी मतलब 1 और बायोमोलिकुलर मतलब 2। अब देखो यहाँ पर ये है कि यूनी मतलब क्या होता है 1, ये एक तरीके से आपका ना रेट को बताता है, या बोल सकते हो मॉलिकुलरिटी या हमारे ऑर्डर। अब क्या होता है वो आगे देखते हैं। देखो SN1 क्या होता है हमारा, SN1 होता है आपका 2 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन रहता है। अब 2 स्टेप क्या होता है, तो SN1 रिएक्शन में हमको बनाना है अल्कोहल ही, बट वो किस तरीके से बनेगा, 2 टाइप से। जैसे आपका सबसे पहले SN1 में क्या होता है हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्म, देखो RX जब OH से रिएक्ट कराएगा तो वो डायरेक्ट हमारा आपका ROH नहीं बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, जो लिविंग ग्रुप है वो लीव होगा, देन न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक। तो ये 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ठीक है। अब कार्बोकेटायन फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर R, इसका एग्जाम्पल ले लेते सीधे। जब मेथिल हैलाइड या टर्सरी मेथिल हैलाइड है, ठीक है, टर्सरी मीन्स क्या होता है हमारा, टर्सरी हैलाइड में कि एक कार्बन से क्या हो 3 मेथिल ग्रुप अटैच, उसको हम बोलते हैं टर्सरी हैलाइड। तो टर्सरी हैलाइड सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका हमारा आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन देन लीव माइनस, ठीक है। ये आपका क्या होता है हमारा स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप क्योंकि किसी भी बॉन्ड जो स्टेबल उसको तोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर एज हम क्या यूज़ करते हैं, पोलर प्लोटिक सॉल्वेंट, जो इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन, ओके। और अब वाई कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है, तो हमको पता है जब कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसके साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन में हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है आपका प्लस चार्ज, ओके। देन अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बोकेटायन पर, और क्या बनाएगा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा बन गया ना अल्कोहल, ठीक है, किससे, एल्किल हैलाइड। जस्ट हमने X की जगह आपका क्या बोलते हैं, सॉरी R की जगह हमने क्या लिया है आपका टर्सरी हैलाइड, ओके। उसी से एग्जांपल से बताएं। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, देखो RX रिमूव होगा तो फर्स्ट क्या बनाएगा R, और हैलाइड ग्रुप रिमूव होगा, देन आफ्टर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक ROH। पहले लिविंग ग्रुप लीव होगा, देन अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। अब देखो ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप क्या रहता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और ये क्या रहता है, फास्ट। अब स्लो क्यों, क्योंकि किसी भी स्टेबल कंपाउंड को तोड़ना टफ होता है और ये हाईली अनस्टेबल रहता है। तो अनस्टेबल स्टेबल होता है इसलिए जल्दी रिएक्ट करता है। ये क्या है हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है, केट आयन।
अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। अब कुछ पॉइंट है, कैसे है तो देखो SN1 में कुछ कुछ पॉइंट होता है। क्या पॉइंट है तो सबसे पहले ये क्या होता है हमारा फर्स्ट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, ठीक है। यूनिमोलिकुलर 1 के लिए यूनिमोलिकुलर। अब सेकेंड क्या होता है, ये कार्बोकेट आयन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ठीक है। देखो किए ना प्लस कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। अब कार्बोकेटायन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट। अब ऐसा क्यों कि ये सिर्फ ओनली किस पे डिपेंड करता है, जो इसकी रिएक्टिविटी है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर, रिएक्टेंट पर ही, इसलिए ये क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। देन आफ्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसकी रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन देखें, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, जो रिएक्टेंट लिए हैं वो क्या रहता है थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। अब ऐसा क्यों, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा बल्कि से, तो पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, देन अटैकिंग ग्रुप क्या करेगा हमारा अटैक करेगा, ओके, इसीलिए यहाँ पर रहता है। और अगर हम हाईलाइट को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, RI ज़्यादा होगा, फिर RBr, देन RCl, देन आपका RF। क्यों, क्योंकि ये गुड लिविंग है, क्योंकि यहाँ पर साइज डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, तो उतना ही जल्दी ये क्या करेगा हमारा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर SN1 क्या होता है आपका हमारा यूनिमोलिकुलर होता है, और ये क्या होता है हमारा 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है 2, देखो फर्स्ट क्या करता है आपका कार्बोकेटायन का फॉर्म करता है, देन आफ्टर वो हमारा क्या करता है प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसलिए ये क्या होता है 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक। अब देखो SN2, तो SN2 क्या होता है हमारा, ये आपका होता है SN2 जो है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। अब देखो SN2 में क्या होता है, बनाना वही है, RX रिएक्ट करेगा OH से और बनाएगा हमारा एल्कोहल, बट कैसे, तो SN1 2 स्टेप था, यहाँ पर ये ओनली 1 स्टेप रहता है। इसमें क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप है और जो हमारा अटैकिंग ग्रुप है वो 180 डिग्री अपोजिट साइड से क्या करेगा अटैक करेगा, ठीक है। RX क्योंकि जिधर बल्किनेस है तो जिधर से उधर ही तो अटैक नहीं करेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट 180 डिग्री अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पर जो स्टेप होता है, तो जो लीव करने वाला ग्रुप है और जो अटैक करने वाला ग्रुप है एक ही साथ कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर ये क्या बनाता है ट्रांजिशन स्टेट, नॉट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये क्या बनाता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। देन वो क्या करेगा, फिर जो लीव करने वाला ग्रुप है वो लीव करता है और अटैक करने वाला ग्रुप क्या करता है यहाँ पर अटैक। तो ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेप काउंट नहीं होता, इसलिए देखो ये क्या होता है हमारा 1 स्टेप होता है। यहाँ पर भी बना एल्कोहल, ठीक है। तो SN2 में पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है आपका बायो मॉलिकुलर होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा ये आपका बायो मॉलिकुलर, ठीक है। SN2 रिएक्शन बायो मॉलिक्यूलर, और ये क्या होता है आपका 1 स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है। और क्या है पॉइंट हमारा कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, ठीक। और ये क्या होता है आपका ये सेकेंड
ऑर्डर होता है। अब सेकेंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट रेट दोनों पे डिपेंड कर रही, इसीलिए क्या होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और दोनों पे मॉलिक्यूलैरिटी भी टू होता है। अब यहाँ पर इसका जो आप रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखेंगे तो वो क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर की जगह अगर मैं कोई मेथिल ग्रुप ले रही हूँ जैसे CH3 और X, तो इतना हैवियर है और इस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए ये प्राइमरी पे ज़्यादा रहता है, देन सेकेंडरी, देन आपका टर्सरी। ठीक है, अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो। ठीक, ठीक है। अब देखो इसकी स्टीरियो क्या होती है, ये स्टीरियो इन्वर्जन होता है। अब ऐसा क्यों इन्वर्जन क्यों? तो देखो अगर जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना तो वो क्या होता है हमारा रिटेंशन, लेकिन वो जस्ट 180 डिग्री के अपोजिट से अटैक कर रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है इन्वर्जन। देखो पहले ये राइट साइड में था एल्किल हैलाइड, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हमारा किस साइड अटैक कर रहा है? लेफ्ट, तो वो जस्ट अपोजिट हो ना, इसीलिए इसका स्टीरियो क्या होता है इन्वर्जन। और SN1 में क्या होता है हमारा आपका रेसिमिक। अब रेसिमिक मतलब कि ये रिटेंशन होता है या फिर इन्वर्जन, बोथ बना सकता है। देखो जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया उसी साइड से अटैकिंग ग्रुप अटैक किया तो एटिज मिला ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं रिटेंशन। और ये अपोजिट साइड से भी कर सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है वो इन्वर्जन, इसीलिए रिटेंशन 50% इन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो इसके स्टीरियो कहा जाएगा रेसिमिक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है SN1 SN2, जिसमें न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है रिप्लेस, दो तरीके से होता है SN1 और SN2। ठीक है।